अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, अनोखे कंटेंट 7 के चैनल में मैं आप सब दोस्तों को वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको पूरी खुशियों की छठी किस्त सुनाने जा रहा हूं। अभी तो बड़ी मेहमान बनने चली है ना, जब सचमुच में दूसरी आएगी तो मालूम होगा क्या भाव है। हर कोई मुख्तलिफ अंदाज में राय जनी करता। कुछ लोगों ने नग्गों को जमाने की ऊंच नीच समझाई, कुछ ने सौतनों के इबरतनाक किस्से सुना सुना कर इसे डराने की कोशिश की, मगर नग्गो जो ठान चुकी थी उससे जरा बराबर भी पीछे न हटी। नग्गो की नीयत बिल्कुल साफ थी और अच्छी नीयत से किया गया अमल बहुत सी अनहोनियों को रोक देता है। मुराद चौधरी के लिए लड़की की तलाश शुरू हुई। इसे किस्मत की यावरी कहें या कुछ और। अब्बा जी के एक दोस्त ने अपने शहरी दोस्त की बेटी का रिश्ता बताया, जिसका 1 साल पहले ब्याह हुआ था और शादी भी हुई थी। वो 6 महीने बाद बेवा होकर दोबारा माँ बाप के घर आ गई। मामू मामी नग्गो और मुराद चौधरी वहां पहुंचे। सब डाइनिंग रूम में बैठे हुए थे। चाय के दौरान हल्की फुल्की गपशप हो रही थी। सब चाय पी चुके थे। तो अब्बा जी ने लड़की के माँ बाप को मुखातिब किया। बरहा जी, बहन जी, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हमें बेटी से मिलवा दें। अब्बा जी ने बड़ी आजिज़ी से कहा। लड़की की माँ उठकर बाहर गई और थोड़ी देर बाद दोबारा कमरे में दाखिल हुई। लड़की उनके पीछे तकरीबन छुपी हुई थी। माँ खुद एक जगह जाके बैठ गई और अपनी बेटी को भी अपने साथ बिठा लिया। इससे पहले जो लोग आए थे वो शादी के 6 माह बाद बेवा हो जाने की बिना पर इसे मनहूस और ना जाने क्या क्या कहकर रिश्ते से इनकार करके चले गए। एक ऐसा हादसा जिसमें लड़की का कोई कसूर नहीं था, इस लड़की की जिंदगी का रोग बना दिया गया था। अभी भी वो शायद रो कर आई थी। वो निगाहें झुकाकर बैठी थी। अब्बा और नग्गो को वो रोई आंखों वाली मासूम सी लड़की बहुत पसंद आई। जो खुद दुखी हो वो दूसरों का दुख दिल से महसूस करता है। यही सोचकर अब्बा और नग्गो ने दिल ही दिल में लड़की को फाइनल कर दिया। अम्मा खामोश बैठी रहीं और मुराद चौधरी मुंह खोले लड़की को देखे जा रहा था। अब्बा जी ने इसके पैर पे एक ठोकर मारी, जिसकी वजह से इसका मुंह बंद हो गया। मुंह बंद हुआ तो दिमाग की खिड़की खुली। अरे ये तो वही लड़की है, इसकी कालिश फैलो समरीन। मुराद चौधरी के अंदर ढोल ताशे बजने लगे और दिल चाहा किस्मत की इस नवाजिश पर उठकर भंगड़ा डालना शुरू कर दे, मगर दिल को काबू करके बैठा रहा और सर हिलाकर अब्बा जी को अपनी रजामंदी दे दी। मुंह से कुछ ना बोला, इसे बोलने की क्या जरूरत थी। प्यारे दोस्तों, ये थी पूरी खुशियों की छठी किस्त। अगर आपको ये किस्त अच्छी लगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल अनोखे कंटेंट्स 7 को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको पूरी खुशियों की बकिया किस्तें सुना सकूं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।